Exercise 1.6, question number 4. The length of a rectangular playground is twice its width. The perimeter is 30. Find its dimension. ओके जी, तीन चीज़ें हमें दी हुई है, लेंथ दी हुई है, ठीक है, और विड्थ की बात हुई हुई है और पैरामीटर की बात हुई है। सबसे पहले तो हम इस पैरामीटर को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ पैरामीटर? रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है, लेट सपोज कि ये प्लेग्राउंड है, ठीक है, रेक्टेंगुलर की फॉर्म है। सो पैरामीटर क्या होता है? द बाउंड्री, ठीक है। सो बाउंड्री मीन्स कि इसमें चूँकि रेक्टेंगुलर शेप का ग्राउंड है तो इसमें आप देखिए 2 टाइम्स जो है इसकी लेंथ, क्योंकि रेक्टेंगुलर में जो है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो 2 टाइम्स लेंथ होगी एंड 2 ये लेंथ, ठीक है, एट 2 टाइम्स जो है वो विड्थ होगी। सो इसका पैरामीटर जो है मीन्स के बाउंड्री, ठीक है। पैरामीटर में हम बाउंड्री लेते हैं, सही है। सो पैरामीटर का फार्मूला हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स लेंथ एंड 2 टाइम्स विड्थ। तो अगर हम 2 को कॉमन निकालें तो ये L प्लस विड्थ, ठीक है, ये पैरामीटर का फार्मूला है। तो एक तो ये चीज़ हमें गिवन है कि पैरामीटर 30 गिवन है, ठीक। लेंथ और विड्थ हमने फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि कौन सी चीज़ किस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ के कह रहे हैं चूँकि हम इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, फाइंड क्या करना है इसमें? फाइंड इट्स डायमेंशंस। डायमेंशंस मीन्स लेंथ और विड्थ को आपने फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट लेंथ इज x, ठीक है, और विड्थ हम ले लेंगे y। सबसे पहले तो हमने इसको वेरिएबल के इक्वल कर दिया जो चीज़ हमने फाइंड करनी है। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज ट्वाइस इट्स विड्थ, ठीक है। इसमें वर्ड क्या है? ट्वाइस। ट्वाइस वर्ड मीन्स के 2 को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ? इट्स विद। तो विद हमारे पास ये x है। अब स्टेटमेंट में कहते हैं लेंथ इज ट्वाइस इट्स विद है, ठीक है। सो लेंथ हमारे पास क्या है? x। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। सो लेंथ हम ले लेंगे, लेंथ हमने लिया है x, ठीक है, x इज ट्वाइस इट्स विड्थ। तो 2 को मल्टीप्लाई करना है विड्थ के साथ, तो विड्थ हमने ली है y। सो लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। यहाँ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, 2y दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ठीक, ओके। सेकंड के लिए इन्होंने दिया हुआ पैरामीटर, यहाँ अब हमने डेटा में लिखना है पैरामीटर भी हमारे पास, पैरामीटर इज 30, ठीक है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप इज प्लेग्राउंड इज 30। सो अब पैरामीटर का फॉर्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो हम पैरामीटर की हेल्प से ही सेकंड कंडीशन बनाएंगे। सेकंड लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। सो सेकंड कंडीशन क्या है? दैट पैरामीटर इज 30। तो पैरामीटर का फार्मूला ले लें, 2 टाइम्स ऑफ L प्लस विड्थ, ठीक है। अच्छा, पैरामीटर में दिया हुआ है 30, दैट विल बी इक्वल टू 2। लेंथ को हमने लिया है x और विड्थ को लिया है y, ठीक है, ओके। अब इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर देंगे। 30 और 2 की डिवीजन होती है, सो डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, 30/2, दोनों तरफ 2 डिवाइड हो जाएगा। x प्लस y यहाँ से कटिंग कर दें तो 15 दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई। सो ये हमारे पास आ गई सेकेंड लीनियर इक्वेशन, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 15। ये आ गई हमारे पास सेकेंड लीनियर इक्वेशन। सो अब दोनों लीनियर इक्वेशंस को लेके हम सॉल्व कर लेंगे सॉल्यूशन सेट।
सो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 2y दैट विल बी इक्वल टू 0, और सेकंड है x प्लस वाई दैट विल बी इक्वल टू 15। अच्छा, ये दोनों इक्वेशंस आपने लिख दी हैं एंड नाउ कन्वर्ट इट इनटू मैट्रिसेस फॉर्म। मैट्रिसेस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दें। सो 1 माइनस 2 प्लस 1, और इसको क्रैमर या इन्वर्जन, जो आपको आसान लगता है मेथड, आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी देखिए ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे क्रैमर्स रूल से। सो फर्स्ट वी फाइंड स्क्वायर मैट्रिसेस को हम ए के इक्वल ले लेंगे। फाइंड द डिटर्मिनेंट टू चेक वेदर इट इज़ अ सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। 1 1 माइनस 2 1 मैट्रिसेस, ये मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना होता है। उसके बाद आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। सो 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 3। नाउ अप्लाई क्रैमर्स रूल। अब हम इसमें क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे। ओके, तो क्रैमर्स रूल हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट एंड y इज ए वाई डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट। सो ए एक्स और ए वाई का मैट्रिक्स हम बनाते हैं। तो ए एक्स मैट्रिक्स के लिए जैसे कि हमने पीछे क्रैमर्स रूल में मैंने बताया था कि ये जो फर्स्ट जो कोफिशिएंट है x के, इसको हम एक्सचेंज करते हैं इस राइट साइड पे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ। मीन्स के 1 1 की जगह हमने एक्सचेंज कर देना है 0 और 15। सो 0 और 15 आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, ये 0 और ये 15, और सेकंड एलिमेंट जो है वो एज इट इज रहेंगे -2 और 1। तो -2 एंड 1। ठीक है, और वाई मैट्रिक्स, ए वाई मैट्रिक्स बनाने के लिए फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा 1 और 1। ठीक है, और सेकंड में जो है वो हम एक्सचेंज कर देंगे इस सेकंड कॉलम y की कोफिशिएंट -2 और 1 को हमने एक्सचेंज कर देना है 0 और 15 के साथ। तो -2 और 1 की जगह 0 और 15 आ जाएगा। ठीक है, नाउ फाइंड द डिटर्मिनेंट। अब हमने इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो ए एक्स डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें। ये आ जाएगा जी 0 15 -2 1 1 मल्टीप्लाई 0 -2 इंटू 15। ये आ जाएगा जी ए एक्स डिटर्मिनेंट 0 प्लस 30। सो ए एक्स हमारा आ गया 30। ठीक है, ए वाई डिटर्मिनेंट निकालें। ए वाई डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें 1 1 0 15। नाउ फाइंड द डिटर्मिनेंट। 1 मल्टीप्लाई 15 माइनस 0 इंटू 1 इंटू 15 एंड 0 इंटू 1। तो ये आ जाएगा 50 माइनस 0 तो 15। ए वाई डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 15। ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना है, क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंगली x की वैल्यूज हमारे पास है x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट बाय ए डिटर्मिनेंट and y is equal to a y determinant by a determinant. So putting the values of x and y, a x determinant that is 30 और a y determinant a determinant जो है वो 3 आया हुआ है। तो कटिंग कर दें तो x की वैल्यूज आ गई 10। y is equal to a y determinant 15 है डिवाइडेड बाय a determinant 3। कटिंग कर दें y की वैल्यूज आ गई 5। सो x को हमने क्या लिया था, लेंथ लिया था। ठीक है, और y को हमने लिया था विथ। सो मीन्स के लेंथ हमारे पास आ गई, हेंस
लेंथ ऑफ rectangular playground is 10, ठीक है। और विथ हमारे पास क्या आ जाएगी, एंड विथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड इज 5। ओके, आंसर को आपने इस तरीके से मेंशन कर देना है कि स्टेटमेंट की फॉर्म में। सो लेंथ 10 है और विथ जो है वो 5 है, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो से कीप वॉचिंग।